झारखंड में विस्थापन एक बड़ा मुद्दा बन गया है और विस्थापितों को लेकर कभी जयराम महतो लड़ाई का ऐलान कर रहे हैं तो कहीं आजसू के सुदेश महतो ने भी ऐलान किया है कि वो विस्थापितों की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन विस्थापन को लेकर लंबे अरसे से आंदोलन वाम दल करते रहे हैं और आज पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता सामने आए और उन्होंने विस्थापितों की लड़ाई को लेकर बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। तो झारखंड में विस्थापन एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है और पहले जयराम महतो विस्थापितों की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वो लगातार विस्थापितों की समस्या उठा रहे हैं। वहीं 2 दिनों पहले आजसू ने भी इस मौके पर कहा था कि अब वो विस्थापितों के लिए रणनीतिक रूप से आंदोलन करेगी। लेकिन अब भुवनेश्वर प्रसाद मेहता और वाम दलों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अब विस्थापितों की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है और कहीं कोई गंभीरतापूर्वक समाधान की दिशा में कोई पहल नहीं हो रही है। तो उसे लेकर अब आगे बात करने की रणनीति बनाने की बातें हो रही है। तो विस्थापन को लेकर अब तमाम दल आंदोलन करने की बातें कह रहे हैं और विस्थापन झारखंड के लिए एक बड़ी समस्या है और विस्थापन को लेकर अब हर दल रणनीति तैयार कर रहा है। झारखंड से भी अगर देखा जाए तो अब भुवनेश्वर प्रसाद मेहता पूर्व सांसद हैं और उन्होंने अब इसे लेकर एक विस्तृत आंदोलन करने की रणनीति तैयार की है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ जुड़ चुके हैं। सौरभ, विस्थापन को लेकर जयराम महतो सुदेश महतो लड़ाई लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और अब भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने क्या कुछ कहा है? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड में विस्थापन की समस्या को लेकर इन दोनों चर्चाएं तेज है और कहीं ना कहीं अब इस विषय को लेकर कह सकते हैं कि जयराम महतो ने पहले भी ऐलान किया है, उसके बाद सुदेश महतो अब और जो पूर्व में विस्थापनों की लड़ाई में जो शामिल रहे हैं हजारीबाग के पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता ने भी आज रांची में एक बैठक की और विस्थापित संघर्ष मोर्चा झारखंड के जो अध्यक्ष है भुवनेश्वर मेहता, उन्होंने बैठक की और कह सकते हैं कि विस्थापन की विषय को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की है। यदि विस्थापितों के विषय में बात की जाए तो आज इस बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं और उन्होंने बताया है कि झारखंड में जो आदिवासी हैं, दलित हैं और जो पिछड़े तबके के लोग हैं, किसान हैं, वो कहीं ना कहीं विस्थापन उनके लिए एक अभिशाप बन गया और विस्थापन का वो दंड झेल रहे हैं। और कई ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ से कहाँ चल गए, उनका कुछ भी पता नहीं आखिर कहाँ गए हैं। और लगातार झारखंड में कंपनियों के द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आउटसोर्सिंग के तहत कंपनियों में कार्य किए जा रहे हैं और झारखंड के जो लोग हैं वो इससे वंचित रह जा रहे हैं। अब इसको लेकर भुवनेश्वर मेहता ने ऐलान किया है कि आगामी 16 फरवरी को राजधानी रांची में एक विशाल स्तर पर सम्मेलन किया जाएगा, जहां पर विस्थापन संगठन के और भी जो संगठन है उनके लोग आएंगे और उनसे चर्चाएं की जाएगी और उनसे भी कई बात कह सकते हैं कि उनकी भी राय ली जाएगी कि आखिर इस लड़ाई को कैसी लड़ी जाए और इस मुहिम को और कैसे गति दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने आगे बताया कि जब झारखंड विधानसभा में सत्र चलता रहेगा यानी कि 24 मार्च को विधानसभा मार्च की जाएगी और राज्य भर से कह सकते हैं कि लाखों लोग जुटाने की उन्होंने ऐलान किया कि लाखों लोग राज्य भर से विधानसभा मार्च में शिरकत करेंगे और विधानसभा के बाहर डेरा डालेंगे। जिस प्रकार से दिल्ली में किसानों ने डेरा डाल के सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए डटे हुए हैं और कह सकते हैं कि एक प्रकार से नाकाबंदी की जाएगी और कहीं ना कहीं विस्थापन आयोग की गठन की मांग को लेकर सरकार से यह डिमांड की जाएगी। और जिस प्रकार से यदि सुदेश महतो और जयराम महतो का जहां तक सवाल है, इस सवाल पर उन्होंने कहा है कि उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हम सदियों से विस्थापितों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और उनके लिए हम जब तक हम जीवित हैं तब तक हम कार्य करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं झारखंड में एक बार फिर से विस्थापन का मुद्दा गूंजने लगा है और इसका कह सकते हैं कि भुवनेश्वर मेहता ने आज इसको लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। जी
चलिए अब सौरभ, देखने वाली बात यह होगी कि विस्थापितों को लेकर आंदोलन के लिए जब 3-3 खेमों की तरफ से ऐलान हो गया है तो किसका आंदोलन कितना असरदार होता है, सरकार किसकी सुनती है और किसके आंदोलन का असर दिखाई देता है, ये देखने वाली बात होगी। सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।